हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे करंट अफेयर सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है स्पेकुलस 3b क्या है। ऑप्शन ए तारा है, ऑप्शन बी आकाशगंगा है, ऑप्शन सी खगोलीय पिंड है या ऑप्शन डी नया पृथ्वी के आकार का ग्रह है। व्हाट इज स्पेकुलस 3b? स्टार, गैलेक्सी, सेलेस्टियल बॉडी, न्यू अर्थ साइज प्लैनेट। आंसर दीजिए कमेंट में। चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या है। इसका सही आंसर है, ये एक पृथ्वी के आकार का ग्रह है, नया ग्रह है, ठीक है, जिसका नाम स्पेकुलस 3b है। ये 55 प्रकाश वर्ष दूर है पृथ्वी से, ठीक है, और एक बहुत ही ठंडे लाल तारे या बहुत ही ठंडे लाल तारे और बौने तारे का क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची में टॉप पर कौन है? लियोनेल मेसी, जॉन रहम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या लेब्रॉन जेम्स। सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट्स की उन्होंने सूची बनाई, किसने बनाई है? फोर्ब्स ने। इस पे टॉप पर कौन है? हु टॉप्स द फोर्ब्स लिस्ट हाईएस्ट पेड एथलीट? ऑप्शन ए लियोनेल मेसी, जॉन रहम और लेब्रॉन जेम्स। कौन है सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट्स फोर्ब्स के अनुसार? तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, फोर्ब्स ने अभी 2024 में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें एक सूची है, उस सूची में क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप पर है। ठीक है, इनकी जो मतलब इन्होंने साल में 2000 लास्ट गए साल में कितना मतलब कितनी इनकी इनकम रही है, तो ये पिछले वर्ष 260 मिलियन डॉलर कमाए हैं। उसमें से 200 मिलियन डॉलर है, ये एक सऊदी क्लब अल नसार के साथ एक समझौता किया था, अनुबंध किया था, उसमें इन्होंने 200 मिलियन डॉलर कमाए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। आईडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए राजेश वर्मा, ऑप्शन बी प्रदीप नटराजन, ऑप्शन सी कपिल सिब्बल या ऑप्शन डी सुनील कुमार गुप्ता। हु हैज द बिकम होल टाइम डायरेक्टर ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक? राजेश वर्मा, ऑप्शन बी प्रदीप नटराजन, ऑप्शन सी कपिल सिब्बल या ऑप्शन डी सुनील कुमार गुप्ता। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रदीप नटराजन। जो आरबीआई है उन्होंने मंजूरी दी है प्रदीप नटराजन को जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है उनका पूर्वकालिक निदेशक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है? चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी यूएई या ऑप्शन डी पाकिस्तान। चाइना बैंड विच कंपनीज फ्रॉम सेलिंग आर्म्स टू ताइवान? इंडिया, यूएसए, यूएई, पाकिस्तान। चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूएसए। ठीक है, चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर अमेरिका की रक्षा कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है। चीन ने ताइवान को हथियार बेचने की बिक्री में शामिल होने के लिए बोइंग 2 अन्य अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन ने कंपनी थी जो रक्षा के लिए हथियार बनाती है अमेरिका की, उन पर बैन लगा दिया है। उसमें से एक जो थी वो बोइंग है और इसके साथ 2 अन्य और कंपनी है अमेरिका की, उस पर बैन लगा दिया गया। ठीक है, और ये घोषणा कब की गई है? जो ताइवान के राष्ट्रपति के पद का उद्घाटन हुआ है उस दिन ये घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन बना है? सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन बना है? ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी गुआना, ऑप्शन सी वेनेजुला या ऑप्शन डी ब्राजील। ऐसा कौन सा देश है जिसके जो सारे ग्लेशियर हैं वो पिघल गए हैं? Which country becomes the first country to lose all its glacier?
ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी गुआना, ऑप्शन सी पेनिनसुला या ऑप्शन डी ब्राजील। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके सारे ग्लेशियर मेल्ट हो गए हैं? तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेनिनसुला। पेनिनसुला सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बना है। ठीक है, वेनेजुला ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मील का पत्थर देखा। जलवायु संकट की एक गंभीर वास्तविकता को दर्शाता है। मतलब जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के कारण जो ग्लेशियर परिवर्तन हो रहे हैं उसमें सारे ग्लेशियर, जो वेनेजुला में जितने भी ग्लेशियर हैं वो सारे पिघल गए है ना। उनके जितने भी ग्लेशियर थे, उस देश में जितने भी ग्लेशियर थे वो मेल्ट हो चुके हैं, तो वो पहला देश बन गया है। मैंने हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर एक वीडियो भी बनाई है, आप चाहें तो वो हमारे मतलब मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है, इसके क्या क्या प्रभाव है, आपको उसमें डिटेल में पढ़ा है। अब वेनेजुला, ये है मैप में वेनेजुला। वेनेजुला की जो राजधानी है वो है कारकेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 2024 कब मनाया गया? ऑप्शन ए 15 मई, ऑप्शन बी 16 मई, ऑप्शन सी 18 मई या ऑप्शन डी 13 मई। विश्व एड्स दिवस, वैक्सीन दिवस कब मनाया गया? When is World AIDS Vaccination Day 2024 observed? ऑप्शन ए 15th में, ऑप्शन बी 16th में या ऑप्शन सी 18th में या ऑप्शन डी 13th में। चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 18 मई को ये मनाया गया है। तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जिसे HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के नाम से भी जाना जाता है, प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। ये दिन एड्स की टीका, मतलब एड्स के लिए जो टीकाकरण होते हैं उससे संबंधित है, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, है ना, उसलिए मनाया जाता है। ठीक है, और एड्स का फुल फॉर्म आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो अब बारी है हमारे प्रीवियस जो हम क्वेश्चन कर चुके हैं, जो भी हमने करंट अफेयर पढ़े थे प्रीवियसली, उनके रिवीजन की। ठीक है, तो अगर हमारा कोई क्वेश्चन छूट गया या फिर हमारा कोई ऐसा करंट अफेयर छूट गया तो वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और छूटे हुए करंट अफेयर भी हमारे चलते जाएंगे साथ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश को महिला फीफा विश्व कप 2027 का मेजबान घोषित किया है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। विच कंट्री वॉज डिक्लेयर्ड द होस्ट ऑफ वुमेन्स वर्ल्ड कप, वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2027? ब्राजील, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। आप कमेंट में आंसर देख सकते हैं, ये इसका आंसर दीजिए कमेंट में, क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी, ब्राजील, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 का मेजबानी कौन करेगा? विच कंट्री वॉज डिक्लेयर्ड द होस्ट ऑफ वुमेन्स वर्ल्ड कप? किस देश को महिला फीफा विश्व कप 2027 की मेजबानी घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्राजील ना। ब्राजील फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी करेगा। इसके मतलब पहले और भी फीफा वर्ल्ड कप में मेजबानी करने वाले और भी दावेदार थे, जैसे बेल्जियम, नीदरलैंड, इन सबको, और जर्मनी, इन सबको पीछे छोड़ते हुए ब्राजील के पास फीफा 2027 की मेजबानी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NOAA द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष में दुनिया की कीमती मूंगा चट्टानें ब्लीच हुई हैं। कितनी मूंगा चट्टानें ब्लीच हुई हैं? NOAA द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष में दुनिया की कितनी मूंगा चट्टानें ब्लीच हुई हैं? ऑप्शन ए 55%, ऑप्शन बी 60% या ऑप्शन सी 70% या ऑप्शन डी 80%। अकॉर्डिंग टू a recent report released by NOAA, how much of the world coral reefs have bleached in the past year? According to recent report released by NOAA, according to a recent report released by the NOAA, how much of the world coral reefs have bleached in past year? Option A 55%, option B 60%, option C 70% या ऑप्शन डी 80%। कमेंट पे आप आंसर दीजिए, कितनी जो चट्टाने हैं, कितने प्रतिशत चट्टाने हैं
वो ब्लीच हो गई हैं। ऑप्शन ए 55%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 70% या ऑप्शन डी 80%। चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन क्या है? बी इसका सही आंसर है। यूनाइटेड स्टेट नेशन ओशनिक एंड एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार दुनिया की 60% जो मूंगा चट्टानें हैं 12 महीने में, मतलब पिछले 12 महीने में ब्लीचिंग के कारण उनमें गंभीर गर्मी, मतलब गर्मी के कारण गर्मी का अनुभव किया है, जो कि एक रिकॉर्ड है ना। इससे ये चौथी घटना है मूंगा ब्लीचिंग की। ठीक है, मूंगा ब्लीचिंग की ये चौथी घटना है। इससे पहले पिछली मतलब 3 घटनाएं हो चुकी हैं, है ना। एक 1998 में हुई थी, 2017 में हुई थी। जो ब्लीचिंग है वो चट्टानों को बीमारियों के प्रति संवेदनशील, मतलब अगर ब्लीचिंग बढ़ेगी तो चट्टानों में जो भी जैव विविधताएं रहती हैं, जो भी जीव रहते हैं, उनके लिए खतरा उत्पन्न होगा और उनमें बहुत सारी बीमारियां होंगी। ठीक है, तो जैव विविधता को इससे क्या हो जाएगा? खतरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पद सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पद सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी गुवाहाटी या ऑप्शन डी भोपाल। रिसेंटली वेयर वॉज द इंडिया प्रोग्रेसिव पाथ इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी गुवाहाटी या ऑप्शन डी भोपाल। कहाँ पर हुई है ये कॉन्फ्रेंसिंग? आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में प्रगतिशील पथ सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी या भोपाल। आंसर कमेंट में लिखिए। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुवाहाटी। भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में हाल ही में बदलाव पर चर्चा करने के लिए, मतलब जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसमें बदलाव के लिए चर्चा करने के लिए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने असम सरकार के साथ मिलकर 18 और 19 मई है ना, 18-19 मई 2024 को एक गुवाहाटी में एक आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन का आयोजन किया है ना, जिसका नाम क्या था? भारत का प्रगतिशील पथ। ठीक है, ये सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भारत मतलब आपराधिक न्याय संबंधित 3 कानूनों पर प्रकाश डाला। कौन कौन से कानून है? भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता। इस कार्यक्रम के तहत 3 कानूनों में बदलाव किया जाएगा। कौन कौन से कानून हैं? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जो ठीक है, ये जो थे ये पहले ब्रिटिश काल से ही चलते आ रहे वही कानूनों को हम लागू कर रहे थे ना। अब क्या होगा? 1 जुलाई 2024 से इनसे संबंधित नए कानूनों को लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए किस बैंक को $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी ICICI बैंक या ऑप्शन डी यूको बैंक। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसे $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया है महिलाओं को सूक्ष्म ऋण देने के लिए? रिसेंटली the International Finance Corporation has provided $500 million loan to which bank to providing microloans to women in rural areas? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी ICICI बैंक या ऑप्शन डी यूको बैंक। चलिए इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए HDFC बैंक को जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है इसने $500 मिलियन का लोन प्रदान किया है। ठीक है, और ये कब दिया गया है? 17 मई को दिया गया। ठीक है, तो जो भी महिलाएं होती हैं जो स्व सहायता समूह से जुड़ी होती हैं, है ना, स्व सहायता समूह से ये मतलब एक महिलाओं का ग्रुप होता है छोटा सा, तो आपस में पैसे इकट्ठे करके और उसमें कुछ मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी पैसे मिलाए जाते हैं, उनको ऋण प्रदान किया जाता है ताकि वो कोई नया बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट कर पाए। ठीक है, तो उन महिलाओं के हेल्प करने के लिए HDFC बैंक को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने ऋण प्रदान किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर क्या है? एक नया अंतरिक्ष दूरबीन है। ऑप्शन बी, किसी तारे की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग प्रोग्राम है या परियोजना है। या ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा से संचालित उपग्रह का एक बेड़ा है। या ऑप्शन डी, एक ब्लैक होल सिद्धांत है। व्हाट इज डायसन स्फीयर रिसेंटली सीन इन द न्यूज? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आप कमेंट में आंसर लिखा करेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे आपको भी आंसर याद होंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कर पाए। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है ये। ठीक है, तो स्वीडन, भारत, अमेरिका और यूको की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने डायसन क्षेत्रों की खोज के लिए एक विधि विकसित की है। ठीक है, और ये परियोजना जो है, ये परियोजना फ्रीडमैन ने 1960 में प्रस्तावित की थी। ठीक है, और ये संरचनाएं अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करेगी। ठीक है, जो तकनीकी हस्ताक्षर के रूप में काम करेगी। इंफ्रारेड मानचित्रों को स्कैन करने के बावजूद भी डायसन क्षेत्रों का कोई सबूत अभी तक नहीं मिल पाया। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, जो तारों की ऊर्जा है उनका उपयोग करने के लिए काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना का विकास चल रहा है। किसके कौन कौन से देश इसमें शामिल है? स्वीडन, भारत, अमेरिका और यूको। तो ये था आज का करंट अफेयर। आई होप आपको जो भी मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसे ही नए नए करंट अफेयर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप से मिल सकती है, तो आप जाकर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए क्वेश्चंस के, ताकि आपको भी करंट अफेयर के जो भी आंसर है शॉर्ट वो याद होते जाए। ठीक है, थैंक यू।